बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फ़ातिमा। आज मैं आपके साथ बच्चों की मोस्ट फेवरेट रेसिपी आलू के डोनट बनाने की अमेजिंग सी रेसिपी शेयर करूंगी। स्नैक टाइम रेसिपी है, आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी ऐड करके दे सकते हैं, चाय टाइम में भी बना के एंजॉय कर सकते हैं, मेहमानों के आगे भी सर्व कर सकते हैं, स्टार्टर के तौर पर भी इसे जो है ना अपने मेन्यू में रख सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी रेसिपी लेकर आई हूँ, तो आपने ना स्टेप बाय स्टेप वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना है और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को थम्स अप ज़रूर से देना है। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी न्यू अच्छी सिंपल और यूनिक सी आने वाली वीडियोस आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। मैं आपके बजट में बन जाने वाली बेहद आसान रेसिपीज़ लेकर आई हूँ, तो रेसिपी को लाइक ज़रूर से किया करें। तो चलें तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पर 3 अदद आलू लिए। आलू को अच्छा सा हमने यहाँ पर मैश कर लेना है। अच्छा, बॉयल आलू को ना बहुत ही अच्छी तरह से मैश किया करें। इस तरह से जो थोड़ा बहुत आलू रह जाते हैं ना, यानी कि जो थोड़े थोड़े मोटे रह जाते हैं ना, तो जब हम आगे प्रोसेस करते हैं ना तो उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरह से 3 अदद आलू को ना अच्छे से मैश कर लिया हुआ है। हमारे अच्छे से जो ना आलू यहाँ पर बॉयल हुए हुए थे। तो यहाँ पर हमने 3 अदद आलू को अच्छे से मैश करने के बाद जो है ना यहाँ पर हमें तकरीबन भी जो है ना यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून चॉप की हुई यहाँ पर मैंने प्याज ऐड कर दी। प्याज ऐड करने के साथ मैंने यहाँ पर तकरीबन भी जो है ना 3 to 4 टेबल स्पून हरा धनिया ऐड कर दिया। यहाँ पर 2 से 3 हरी मिर्चें भी कटिंग की हुई ऐड कर दी। अच्छा, यहाँ पर हरी मिर्चें ना फ़ौरन से कट करके ऐड किया करें। इस तरह से ना हरी मिर्चें फ़ौरन से काली पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून नमक शामिल करने के साथ हाफ़ टी स्पून चाट मसाला पाउडर ऐड कर दिया, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, साथ ही मैंने यहाँ पर 4 to 5 टेबल स्पून कॉर्न फ्लोर ऐड कर दिया। 5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर चावल का आटा ऐड करने के बाद तमाम चीज़ों की अच्छी सी मिक्सिंग कर देनी है। यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर और चावल का आटा इसलिए ऐड किया है क्योंकि अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए, क्योंकि जब हम फ्राई करते हैं ना तो फ्राई करने में ना तेल के अंदर तमाम आलू बिखर जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने प्याज और आलू दोनों ऐड किए हैं। दोनों जाके जो है ना तेल के अंदर पानी छोड़ देते हैं तो ये बिखर जाते हैं। तो ना बिखरें इसके लिए हमने यहाँ पर चावल का आटा ऐड कर दिया है। यहाँ पर अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए इसके लिए मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है। ज़रूर से ऐड करिएगा। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद इसे हम साइड पर रख देंगे सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 मिनट के लिए। अब हम अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ना हमने अच्छी सी कवर कोटिंग करने के लिए यहाँ पर हमने तकरीबन 1 कप भर के यहाँ पर मैदा लिया। मैदे की हमने अच्छी सी स्लहरी बना के रेडी करनी है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर लम्स फ्री बटर बना के रेडी करना है। थोड़ा थोड़ा करके आधा कप के करीब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे और लम्स फ्री सा बटर बना के रेडी कर लेंगे। ना ही ज़्यादा रनी कंसिस्टेंसी में होना चाहिए, ना ही ज़्यादा थिक और ना ही ज़्यादा बटर या स्लहरी कह लें, बल्कि हमारी रेडी हो चुकी हुई है। अब हम इसे साइड पर रखेंगे और अब हम अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ना हमने जो आलू का मिक्सचर तैयार किया ना, इसके हमने इस तरह से बॉल बना के रेडी कर लेना। अच्छा, इस तरह से जो बॉल बना के हम रेडी करेंगे ना, जिस तरह से हम कोफ्ते बना के रेडी करते हैं ना, सेम इसी तरह से हम जो है ना बॉल बना के रेडी करेंगे। एक मुट्ठी लेंगे और इस तरह से हमने कबाब की शक्ल दे देनी है। अच्छा, कबाब की शक्ल देंगे, उसके बाद जो है ना तमाम जो है ना हमने एक ही लेयर की यहाँ पर तमाम डोनट्स बना के रेडी करनी है। तो बीच में ना इस तरह से हमने कट लगा लेना है। किसी भी आप ढक्कन से, इस तरह का कोई बोतल का जो है ना ढक्कन ले लीजिएगा या किसी भी कोल्ड ड्रिंक का मैंने यहाँ पर जो है ना इस तरह का ढक्कन लिया, उसे हमने बीच से इस तरह से आर पार निकाल लिया। उसके बाद हमारा बेहतरीन सा जो है ना डोनट बन के रेडी हो चुका हुआ है। इस डोनट को ना हमने स्लहरी के अंदर अच्छे से डिप करना है। उसके बाद कवर कोट करने के लिए हमने यहाँ पर ब्रेड क्रम से अच्छे से इसे कवर कर लेना है। तो इसी तरह से मज़ेदार से हमारे आलू के डोनट्स बन के रेडी हो जाएंगे फ्राई होने के लिए। देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन से हमारे जो है ना ये डोनट्स बन के रेडी हुए थे। तो आपने ना इस रेसिपी को बच्चों के लिए ज़रूर से बना के रेडी करना है। आप इसे एक बार बना लें और सेव करके फ्रीज़ करके आप इसे तकरीबन भी जो है ना 1 वीक तक रख सकते हैं, क्योंकि आलू हैं पानी छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आप ये प्रोसेस करके भी इसे सेव करके रखते हैं ना, तब भी आपके 1 वीक से ज़्यादा ये बैटर नहीं चलता। तो इसलिए कोशिश किया करें कि ये जब आलू के डोनट्स बनाए ना तो फ्रेश ही बनाया करें। तो मैं इसे सेव करके बिल्कुल भी नहीं रखूँगी। मेरे जो है ना सिर्फ और सिर्फ ये इन्हीं आलू के अंदर तकरीबन भी जो है ना 7 से 8 बन के रेडी हो चुके हुए थे। तो इसे
मैंने डायरेक्ट से फ्राई कर लिया था। तो फ्राई करने के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के कुक करेंगे तेल को, और हाई फ्लेम पे ही रख के हमने इसे कुक करना है, क्योंकि आलू जल्दी से बिखरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मीडियम टू लो फ्लेम बिल्कुल भी नहीं रखिएगा, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, नहीं तो आलू तमाम जो है ना बिखर जाएंगे। तो इसी तरह से हमने अलटते पलटते तकरीबन भी जो है ना 5 मिनट के दौरान मज़ेदार से इस कबाब डोनट को, या कह लें कि आलू के डोनट को बना के रेडी कर लिया था अच्छा सा फ्राई करके। देख सकते हैं आप क्रिस्पी से मज़ेदार से डिलीशियस से हमारे ये कबाब जो है ना बन के रेडी हो चुके हुए हैं। आप इसे बच्चों को सरप्राइज़ भी कर सकते हैं बनाकर, अगर आपके बच्चे स्कूल में हैं और आप इसे सरप्राइज़ के तौर पर बनाकर रेडी कर सकते हैं बच्चों की। तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट फेवरेट सी रेसिपी होती है। मैं आपको चेक करवाती हूँ, देख सकते हैं आप अंदर से कितने अच्छे से बाइंड हो चुके हुए हैं कि तोड़ने से भी ना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार तरीके से टूट रहे हैं, और बाहर से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी से बन के रेडी हुए थे। तो इस रेसिपी को आप केचप, मेयोनीज या किसी भी डिप सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। डिलीशियस सी रेसिपी अगर आपने पसंद की है ना, तो प्लीज़ रेसिपी को थम्स अप ज़रूर से दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर न्यू अच्छी आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी के साथ पहुँच रहे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।